हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर आपको सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की न्यूज़ का टाइटल है की इश्यूज फॉर दिल्ली वोटर्स, इन्फ्लेशन, जॉब्स, अफोर्डेबल हाउसेस, सेफ्टी ऑफ विमेन। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। की इश्यूज यानी मुख्य मुद्दे। फॉर अगर बताया जा रहा है किसके लिए, दिल्ली वोटर्स यानी दिल्ली के मतदाताओं के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं उनको एक कॉलन लगाकर बताया जा रहा है। कौन कौन से हैं? इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मुद्दा, जॉब्स नौकरी का मुद्दा, अफोर्डेबल हाउसेस, अफोर्डेबल यानी किफायती मकान, सेफ्टी ऑफ वीमेन औरतों की सुरक्षा। आइए सब हेडिंग को देखते हैं। प्राइजेस यानी दाम, किस चीज़ के? ऑफ लाकर बताया जा रहा है फूड आइटम्स यानी खाने के सामान के दाम, एंड और कुकिंग गैस और रसोई गैस। वेट, वेट यानी बोझ था, कहाँ? ऑन द माइंड्स, दिमाग पर, ऑफ मेनी वुमेन वोटर्स, कई महिला मतदाताओं के दिमाग पर किस चीज़ का बोझ था? कुकिंग गैस यानी रसोई गैस और खाने की सामग्री के जो बढ़े हुए दाम हैं उनका बोझ। वाइल जबकि अ यंग रेसिडेंट, एक युवा निवासी, वरीड अबाउट, फिक्रमंद थी, किसको लेकर? द जॉब मार्केट, जॉब मार्केट को लेकर फिक्रमंद थी। मेनी आल्सो, कईयों ने भी, कास्ट देयर बैलेट, अपना मत दिया, इन होप ऑफ, उम्मीद में, किस चीज़ की? गेटिंग यानी पाने की, पक्का हाउस। तो कईयों ने पक्का घर यानी पक्का मकान पाने की होप में, उम्मीद में अपने बैलेट को, अपने वोट को कास्ट किया, दिया। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। राइजिंग प्राइजेस यानी बढ़ते हुए दाम, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एंड अफोर्डेबल हाउसेस किफ़ायती घर, वर्थ थे, ये सारी चीज़ें थी अमोंग द टॉप कंसर्न्स ऑफ वोटर। टॉप कंसर्न यानी मुख्य चिंताओं, वोटर्स यानी मतदाताओं की मुख्य चिंताओं में से थे। व्हेन, जब, दे वॉक्ड इनटू, जब वे गए, कहाँ गए? पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ में जब गए, अक्रॉस द 70 सीट, पूरे 70 सीटों पर, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को। तो इसमें बोला गया है वेडनेसडे को, जब दिल्ली के 70 सीटों के लोग पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए अंदर गए, तो उस टाइम पर उन वोटरों के, उन मतदाताओं के दहन में जो टॉप कंसर्न थी, मुख्य चिंता थी, वो कौन कौन सी थी? बढ़ते हुए दाम, बेरोजगारी का मुद्दा, और साथ में अफोर्डेबल हाउस यानी किफ़ायती घर का मुद्दा था। इन साउथ ईस्ट दिल्लीज शाहीन बाग, तो यहाँ पर बताया जा रहा है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, दिल्ली एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ यानी काकी के, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ए 32 ईयर ओल्ड परवीन बीबी, एक 32 साल की परवीन बीबी ने, हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है परवीन बीबी के बारे में, वर्क्स एज ए कुक, जो रसोई का काम करती हैं। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्फ्लेशन यानी महंगाई
हैज़ अफेक्टेड, दोस्तों हैज़ के बाद V3 आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी महंगाई ने प्रभावित किया है मेनी लाइक हर, उनके जैसे कईयों को महंगाई ने प्रभावित किया है। शी वोटेड फॉर अ पार्टी, शी यानी उन्होंने, वोटेड वोट दिया, ए पार्टी ऐसी पार्टी को वोट दिया दैट कुड ब्रिंग रिलीफ, जो रिलीफ यानी सुकून, आराम या राहत, कुड ब्रिंग ला सके, जो राहत इन महंगाई से पहुंचा सके, उनको उन्होंने वोट दिया। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो कोई कहा है, कौन कहा है, ये मिस परवीन के वर्ड्स हैं। क्या कहा उन्होंने, द सिचुएशन एट होम, कह रहा है कि घर की सिचुएशन, घर की हालत इज सो बैड, इतनी बुरी है, दैट कि वी हैव टू कंसील। दोस्तों जब भी सेंटेंस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आता है तो ये मजबूरी को दिखाता है, यानी करना ही पड़ा। क्या चीज़, कंसील यानी छुपाना, इतनी बुरी है कि हमें छुपाना पड़ा। किस चीज़ को, द शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड के शॉर्टेज को यानी फूड की कमी को, फ्रॉम आवर टीन चिल्ड्रन, अपने किशोर बच्चों से खाने की कमी को छुपाना पड़ा, इतनी ज़्यादा बैड, इतनी बुरी सिचुएशन हमारे घर पर है। ये कहा मिस परवीन ने। अजीजुन निशा, ए 60-year-old रेसिडेंट, तो आगे बात की जा रही अजीजुन निशा की, कॉमा लाकर इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये 60 साल की रेसिडेंट हैं, निवासी हैं, कहाँ की, मतिया महल। तो मतिया महल की एक 60 साल की रेसिडेंट यानी निवासी कौन, अजीजुन निशा, सेड, इन्होंने कहा, क्या कहा, द राइज इन प्राइजेज ऑफ कुकिंग गैस, यानी कुकिंग गैस यानी रसोई गैस की जो प्राइस है, दाम में, उसमें जो बढ़ोतरी है, राइज है, एंड और साथ में क्या बोला, रॉ वेजिटेबल, और कच्चे सब्जियों के दाम में जो बढ़ोतरी है, डिटरमाइन, ये निश्चित करेगा हर वोट, उनके वोट को। तो उनका वोट किस पर गया है, महंगाई को लेकर, कुकिंग गैस और कच्चे सब्जियों के बढ़ते हुए दाम के बुनियाद पर इनका वोट पड़ा। हाउएवर, हालांकि, अदिति सिंह, इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई गई है। ए 22-year-old रेसिडेंट, एक 22 साल की निवासी हैं, कहाँ की, ऑफ लाकर बताया जा रहा है कालका जी। तो कालका जी की एक 22 साल की रेसिडेंट यानी निवासी कौन, अदिति सिंह। अदिति सिंह दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, बीच में कॉमा जो लगा हुआ है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। तो अदिति सिंह सेड, बोली, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, मैटर्स मोस्ट, सबसे ज्यादा मामले हैं, सबसे ज्यादा मायने किसके हैं, रोजगार के हैं, टू हर, उनके लिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स कोई कह रहा है, कौन कह रहा है, शी यानी अदिति सिंह ने बोला। क्या कहा, हैविंग सीन यानी देखने के बाद, सो मेनी पीपल, कई लोगों को देखने के बाद, टेकिंग अप गिग वर्क का मतलब दोस्तों हो जाएगा अल्पकालिक वर्क, काम कर रहे हैं यानी टेम्पररी वर्क कर रहे हैं, परमानेंट वर्क नहीं है। गिग वर्क का मतलब होता है अल्पकालिक कार्य होना, कुछ टाइम के लिए नौकरी का मिलना। डिस्पाइट, बावजूद, किसके बावजूद, हैविंग ए गुड एजुकेशन यानी अच्छी तालीम होने के बावजूद जो है, उन्होंने कई लोगों को देखा है कि वो गिग वर्क को कर रहे हैं यानी एक अल्पकालिक कार्य को कर रहे हैं। आगे बोला, आई एम स्केयर्ड, मैं डरी हुई हूं, टू फेस यानी सामना करना पड़ेगा, किस चीज का, जॉब मार्केट इन द सिटी, इसीलिए वो डरी हुई हैं कि उन्हें शहर में ऐसी नौकरी की मार्केट का सामना करना पड़ेगा। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, वॉज था, एनदर की इशू, दूसरा मुख्य मुद्दा था, क्या, बुनियादी ढांचा, फॉर द सिटी रेसिडेंट, शहर के रेसिडेंट के लिए, शहर के निवासियों के लिए दूसरा मुख्य मुद्दा बुनियादी ढांचा था। अनीता, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कॉमा लाकर, ए 40-year-old सैनिटेशन वर्कर इन चांदनी चौक, चांदनी चौक में सफाई कर्मचारी हैं और ये कितने साल की है, 40 साल की हैं।
अनीता यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और इसका प्रेडिकेट यहाँ से आपको मिल रहा है। क्या बोला गया है? अनीता सेड, अनीता ने कहा, शी वोटेड, कि उन्होंने वोट किया, फॉर बेटर हाउसिंग, बेहतर मकान के लिए उन्होंने वोट किया। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये वर्ड अनीता के हैं। क्या बोला उन्होंने? वी लिव इन एक कच्चा हाउस, हम एक कच्चा घर में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द रूफ लीक, यानी रूफ यानी छत जो है वो लीक करती है, टपकती है। आई वोटेड फॉर ए पक्का हाउस, मैंने एक पक्के मकान के लिए वोट किया है, ये कहना है मिस अनीता का। कमाल मित्रा, ए 73-year-old रेसिडेंट ऑफ वसंत कुंज। आगे बात की जा रही कमाल मित्रा की। अगेन कॉमा लगा हुआ है, जहां जहां पर भी आपको कॉमा मिल रहा है ये बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कमाल मित्रा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और इसका जो प्रेडिकेट है ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या बात की जा रही है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कमाल मित्रा के बारे में कि ये 73 साल की वसंत कुंज की एक रेसिडेंट है, एक निवासी हैं। ये क्या है? वॉज डिसअपॉइंटेड। दोस्तों यहाँ पर वॉज के बाद V3 आ रही है, यानी पैसिव क्वेश्चन दे रहा है। ये निराश थी किस चीज से? दैट की एयर पोल्यूशन डिड नॉट बिकेम ए पॉलिटिकल इशू, कि एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण बिकम बना, नहीं बना, ए पॉलिटिकल इशू, एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बना इस इलेक्शन में, इसलिए ये निराश थी। डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, इट मीन्स ये खुद कमाल मित्रा की वर्ड्स है। क्या बोला इन्होंने? ओल्ड पीपल लाइक मी, मेरे जैसे जो बूढ़े लोग हैं, आर फोर्स, अगेन देखिए आर के बाद V3 आ रहा है तो पैसिव क्वेश्चन दे रहा है, यानी मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे जैसे बूढ़े लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है टू वियर मास्क, मास्क को पहनने के लिए, इवन आफ्टर द पैंडेमिक। दोस्तों पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, महामारी के बाद भी हम जैसे बूढ़े लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है, इसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, निराश है। आगे बात की जा रही है पुष्पा जेठानी की। इनके बारे में बताया गया ये 79 यानी 89 साल की हैं। पुष्पा जेठानी ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 2 कॉमा लगा हुआ है, ये इसका प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। वॉज थी, क्या थे? डिसहार्टेंड, यानी दिल इनका दुखी हुआ था। डिसहार्टेंड, अगेन वॉज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, पैसिव का दे रहा है। तो पुष्पा जेठानी जो है वो डिसहार्टेंड थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। टू सी, देखकर, वेरी फ्यू, बहुत ही कम विमेन कैंडिडेट, बहुत ही कम वुमेन कैंडिडेट यानी महिला उम्मीदवार थे इन फ्रे। दोस्तों फ्रे का मतलब होता है लड़ाई, यानी किस लड़ाई की बात हो रही है? चुनाव की लड़ाई। तो चुनाव के लड़ाई के मैदान में बहुत ही ज़्यादा कम महिला उम्मीदवारों को देखकर वो डिसहार्टेंड थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। मेनी वोटर्स, कई मतदाताओं ने, वर आल्सो डिसमेड। अगेन दोस्तों वर के बाद V3 आ रहा है तो पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव। कई वोटर डिसमे थे, अगेन डिसमे का मतलब होता है निराश थे, तो दुखी थे, निराश थे। टू सी, देखकर, द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी, किसको देखकर दुखी थे? वुमेन सेफ्टी यानी महिला की सुरक्षा के इशू को, मुद्दों को लेकर वो दुखी थे। गेटिंग लिटिल अटेंशन, कि उन्हें कम अटेंशन मिल रहा है, उनकी तरफ लोगों का कम ध्यान दिया जा रहा है। ड्यूरिंग द पोल सीजन, यानी इस चुनावी मौसम के दौरान औरतों की सेफ्टी पर, सुरक्षा पर कम ध्यान दिया गया है, इसको लेकर भी कई सारे मतदाता दुखी थे। शबीना जहां, आगे इनके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या है? मटिया महल वोटर। तो सबीना जहां ये मटिया महल की मतदाता हैं। सेड, इन्होंने क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो ये इनके एग्जैक्ट वर्ड हैं। माई डॉटर इज स्टडिंग, मेरी बेटी इज स्टडिंग, इसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। मेरी बेटी पढ़ रही है इन क्लास 11, 11वीं क्लास में पढ़ रही है। आई एम वरीड, अगेन देखिए दोस्तों एम के बाद V3 आ रहा है तो पैसिव का सेंस दे रहा है। मैं वरीड हूँ, मैं फिक्रमंद हूँ, अबाउट हर, उसके बारे में, बिकॉज, क्योंकि दिल्ली इज अनसेफ फॉर वीमेन, क्योंकि दिल्ली जो है वो वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए असुरक्षित है। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
Thanks for watching this video.